तो हम लोग देखेंगे आज क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.4। क्वेश्चन पढ़िए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। 13/1 3125 है। तो देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब आपको विभाजन मतलब भाग नहीं देना है, किए बिना किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको पिछली कक्षाओं में मैंने बताया है कि जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 13/3125 तो p बटा q के रूप में ये है, इसलिए इसको परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। दशमलव प्रसार मतलब इससे इसमें जब भाग देंगे जो दशमलव संख्या आएगी उसका शांत है या अशांत आवृत्ति। शांत का मतलब होता है कि पूरा पूरा जब कट जाएगा एक स्थिति पे रुक जाएगा, उसके आगे विभाजन नहीं होगा, उसको शांत कहते हैं। और अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं, जो आप इसमें भाग देते जाइए और वो कटे ना, कहीं पर ऐसी स्थिति ना आए कि वह रुक जाए, वो कटती जाए और बार बार वही अंक प्राप्त हो, उसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। और देखिए अगर जो ये अंक है इस अंक के नीचे मतलब हर जो है ये अंश है, ये हर है, इस हर को जब इसको हम अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे, अगर वो 2n गुणे 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह शांत आवृत्ति का है। ठीक है। तो 2 की घाते कोई भी संख्या हो सकती है और 5 घाते कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि इस हर में 2 गुणे 5 या 2 हो या 5 हो, ऐसा अगर आएगा तो वह शांत शांत होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई और अंक भी आ जाएगा तो वह शांत नहीं होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो हम लोग देखेंगे, चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। तो इस क्वेश्चन में हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है तो सिर्फ हर से सिर्फ मतलब है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 3125 को हम लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले निकालेंगे कि इसके हर का ए रूप आता है कि नहीं आता है। तो हम इसको किससे भाग देंगे, पहले हम लोग भाग देते हैं 5 से। तो इसको आप लोग जब भाग देंगे पूरा अभाज्य गुणनखंड आप पिछली कक्षा में देखेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आता है। तो 5 बार ऐसी अपने गुणा अब गुणा करते जाइएगा तो 3125 आएगा। ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, विभाजन कर लीजिएगा तो इतना आएगा। मतलब 5 घाते कितना है, 5 घाते कितना है देखिए, 5 घाते 5 है। ठीक है। 5 घाते 5 है तो और यहाँ पे 2 की घाते 0, 2 की घाते कितना कर दीजिए 0, या फिर 1 कर सकते हैं। एक क्योंकि इसका मान 1 आएगा, इसकी घाते हाँ इसके घाते 0 ही रहेगा, क्योंकि किसी अंक की घात पे अगर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। ठीक है। तो इसका अतः 13/3125 2 1 की घाते n गुणे 5 घाते m है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को अंश से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ हर से मतलब है। तो हर कितना है 8 है। तो 8 को अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे, 2 से काटिए 4 बार, फिर 2 से काटिए 2 आ गया, 2 से काटिए 1 आ गया। ठीक है। 2 की घाते 3 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए लिख सकते हैं कि किसी के घात पर अगर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। तो अगर इसमें 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, इसलिए ये हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अतः अतः यह एक शांत है, यह इसका दशमलव एक शांत होगा। ठीक है।
तो हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे 64/455। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में हम सिर्फ हर को लेते हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड देखते हैं और देखेंगे कि उसमें 2 की घाते n गुणे 5 घाते m का स्वरूप है कि नहीं है। अगर उसके रूप में है तो वह शांत प्रति आवृत्ति का होगा, शांत होगा। अगर वह नहीं है, वह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 2 घाते n 5 घाते m नहीं है, कोई और अंक जुड़ गया, मान लीजिए कोई दूसरा अंक आ गया, तो वह अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे अब 455 का। तब 455 का हम लोग देखेंगे, पहले एक इससे करेगा, पीछे 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। ठीक है, 5 अब कितने में भाग देंगे, 5 4 में भाग जाएगा, नहीं 45 में भाग देंगे। 5 का भाग दीजिए, 5 5 5 9 40, 5 9 45, मतलब 9 से आ गया, 9 से कट गया, 5 1 कम 5, इतना हो गया, मतलब कि 91 आ गया। अब ये किससे कटेगा, लास्ट में 1 आ गया, तो उसके पहले 5 से पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो 5 उसके अगर पीछे से कटता तो हम लोग पहले उसी से काटते हैं, इसलिए 5 से आगे आ जाइए। 6 से नहीं काटेगा, 7 से काटेगा। तो देखिए 7 से 91 में भाग देंगे तो 13 आएगा। 13 7 91 होता है, 13 आ गया, फिर यहाँ से 13 से काट दीजिए, आ गया। तो इसका देखिए अतः चूंकि, सॉरी, यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे चूंकि दिए गए परिमेय संख्या का हर को 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती होगा। चलेंगे हम लोग अपनी चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग देखेंगे कि 15/16,000 है, तो इसको हम लोग व्यक्त करेंगे, हर को लेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी 16,000 लिखिए, इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 8,000, फिर 2 से काटेंगे, फिर 4,000 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2,000 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1,000 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 500 आएगा, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 250 आएगा। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, जी हाँ 2 से कटेगा, क्यों नहीं, लेकिन आप इसको 2 से काटिए। ठीक है, 125 आ गया। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 कम 5, 25 25, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 25 25 का 25 होता है, फिर 5 से कर गया। देखिए फिर आ गया यहाँ से 5, फिर 5 से काटिए, आ गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको पूरा आप काटते जाएंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि यह इतना भी कोई भी कितना भी आया हो, 2 की घाते n गुणे 5 घाते m, क्योंकि और भी कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 की घाते n और 5 घाते m के रूप का है, तो यह भी शांत होगा। ठीक है, अब लोग हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ।
चलेंगे हम लोग अपनी पांचवी क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका क्या लेंगे हम लोग, कुछ नहीं, अंश से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को हर से मतलब है, इससे इसी मतलब है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो कि घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में हम लोग को दिखाना है ये हर है कि नहीं है। अगर इसके रूप का है तो शांत है, अगर नहीं है तो अशांत है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगली पहले इस क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसको खत्म करके हम लोग चलेंगे अगली प्रश्नावली की ओर। पहले इन सब क्वेश्चन को हम लोग पहले हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे पहले 343, 343 को उतार लीजिए। अब इसको काटेंगे। अगर आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, अगर देखते हैं सब लोग, तो आप लोग इसको जानते ही होंगे 343 7 का क्यूब होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसको काटते जाइए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, क्यों, 3 एक कम 3, फिर 3 एक कम 3, फिर तेरे को 3 से नहीं काट पाओगे। तो देखेंगे 4 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 3 है, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 5 नहीं है, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 है। अब 7 से काटेंगे। अब 7 से इसको भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 इक्कीस, 7 चौक 28, 7 5 35 हो जा रहा है, 7 चौक 28, 28 हो गया। तो इसमें 34 से कितना बचा, 6, 6 और 3 कितना होगा, 63। अब इसको कितने भागों में बांटेंगे, 63 बच गया। ठीक है, पहले इसको काट देंगे। 7 चौक 28 को चार बार में गया, ये 63 हो गया। 7 7 9 63, 9 से हो गया, 7 9 63 हो गया। फिर से 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर से 7 से काटेंगे, 7 कम 7। एक इसका मतलब चूंकि चूंकि यह इसमें देखिए, चूंकि हर इसका अभाज्य गुणनखंड 7 की घाते 3 है, अतः यह 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, यह बात नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग लिख भी लीजिएगा, पेपर में लिखना भी पड़ेगा। सिर्फ अपने मन में रखने से कोई फायदा नहीं होगा, आप लिख लीजिएगा। चूंकि यह ये इस हर का अभाज्य गुणनखंड 7 की घाते 3 है, इसलिए यह शांत आवृत्ति है। ठीक है, अब लोग हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो चलेंगे हम लोग अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 है। ठीक है, मैं इसको 3 बना दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा 3 है। तो अगर आप लोग ये इस क्वेश्चन को मतलब हमारे क्लास को अगर देखेंगे तो पेपर में जाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसमें मतलब विकल्पी बहुविकल्पी में आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े रहेंगे, वो लोग सोचेंगे 2 की घाते 3, 5 घाते 2, ये होता क्या है क्या भाई। इसको सॉल्व करने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है इसमें, कुछ नहीं है। 2 की घाते n गुणे 5 घाते यम का बात है, 2 की घाते 3 गुणे 5 घाते 2 है। इसमें सिंपल से यह खुद ही सॉल्व दे दिया है, इसमें कुछ करना ही है नहीं है हम लोग। अतः इसका हर क्या है, अतः इसका हर का इसका कुछ करना भी नहीं है कि इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कुछ करेंगे, कुछ नहीं। अतः इसका हर 2 की घाते n बटे 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। अतः इसका शांत प्रसार है। यही हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन में। बहुविकल्पी में आएगा तो इसको इसको दे देगा, बोलेगा कि यह शांत प्रसार है कि अशांत आवृत्ति है। तो शांत है, शांत प्रसार है, क्योंकि यह 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। बस ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे वो लोग नहीं लगा पाएंगे। तो अगर हमारे पिछले क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा है तो ये इसको तो हवा में उड़ा देंगे। इसीलिए देखेंगे इसका हल ही है ये। इस इस चूंकि चूंकि हर का रूप 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, इसलिए इसलिए यह शांत प्रसार होगा। बस यही क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे अपना 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग हल लिखेंगे सीधा।
तो देखिए, जब भी कोई संख्या हो उसके नीचे 2 5 हो तो वह शांत प्रसार का होगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई भी संख्या हो तो वह अशांत आवृत्ति हमेशा होगा, क्योंकि मैंने मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर दो गुणे दो ही रहे के तो भी वह शांत प्रसार का होगा। अगर 5 ही हो सिर्फ तो ही शांत होगा। अगर 2 5 दोनों हो तो भी शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई भी अंक, तीसरा कोई भी अंक हो तो वह अशांत आवृत्ति का होगा। आप देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे शांत, यहाँ पे 7 है। 7 नहीं रहना चाहिए। अगर 7 नहीं होता, ये शांत शांत आवृत्ति का होगा, शांत प्रसार का होगा। चूंकि चूंकि निम्नलिखित परिमेय में मतलब संख्या के हर में 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 7 गुणे 7 की घाते 5, जो कि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है। इसलिए यह अशांत अशांत आवृत्ति है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे अब 8वें क्वेश्चन को। इस प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें देखेंगे हर क्या है। हर इसमें 15 है। 15 को अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए, जब 15 आ गया, इसको कितने से काटेंगे? 2 से नहीं कटेगा, 3 से डायरेक्ट काटिए। 3 से काटिए, 3 5 15। फिर 5 से काटिए, फिर उसके बाद 5 आ गया, 5 से काटिए। लेकिन नहीं, इसको जानते हैं, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगा? इसमें 3 आ गया ना, तो हम लोग जानेंगे कि ये 3 और नहीं है। तो हम लोग इस ऐसे तरीके से नहीं देखेंगे, हम लोग दूसरे तरीके से। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले हम इन दोनों अंकों को हल कर लेंगे, क्योंकि यह तीनों, इन दोनों में अंश और हर में एक समान संख्या आ रही है, इसको इसलिए हम इसको हल करेंगे। तो देखेंगे, पहले हल करेंगे, फिर इसमें से पहले निकालेंगे हम लोग क्या, पहले हम लोग इसमें उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ क्या है? पहले हम लोग देखेंगे ऊपर 2 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 की घात 3, 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 3 रहेगा तो 5, 5 3 15 ऐसे लिख सकते हैं। 3 और 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, 5 आ गया। तो देखेंगे नीचे 5 आया है। मैंने बताया है कि कोई भी संख्या नीचे या 2 आए या 5 आए सिर्फ, या 2 5 दोनों साथ में आए, यानी कि इन संख्याओं के अलावा कोई संख्या ना हो, तो यह शांत प्रसार के होते हैं। चूंकि हर जो है 5 की घाते m गुणे 2 की घाते n के रूप का है। देखिए, आप ही देख लीजिए, 2 की घाते 0 गुणे 5 की घाते 1, इसको हम लोग, अगर 2 की घाते 0 रहेगा तो उसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे रहेगा, तो हो ना गया, 5 ही होगा। तो 5 नीचे है, तो 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, इसलिए यह संख्या शांत है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कहाँ कहाँ चलेंगे हम लोग? नवीं क्लास, नवीं क्लास में नहीं यार, नवे क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलते हैं अपनी नवे क्वेश्चन पर। इसका हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग इसको देखेंगे, अब ले चलते हैं इसका 50 का क्या करते हैं। अब 50 को, इसको हर को उठाएंगे 50, इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 25, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5, यानी कि चूंकि देखिए, चूंकि हर
2 की घाते 1 गुणे 5 घाते 2 का है। यह 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। इसलिए यह शांत इसलिए यह शांत प्रसार शांत प्रसार होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब लोग हम चलेंगे अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। आ गए हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग 10वें क्वेश्चन के बाद हम लोग चलेंगे 2.1 प्रश्नावली 2.1 को फिनिश कर देंगे वन शॉट। ठीक है, जैसे ये क्लास वन शॉट कर रहे हैं उसको भी वन शॉट ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 210 है। क्या है? हर 210 है। इसको हल करेंगे 210 2 से काटो 105 कट गया ना 2 से। फिर से अब 2 से काटो, 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। अब 3 से काटो, कितनी बार में कटेगा? 3 त्रिका 9, 1 बचा 15, बचा 15 हो गया, 3 बचे 15 35 हो गया। अब इसको 3 से काटोगे, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 नहीं कटेगा, नहीं जा रहा है। अब 3 से हम लोग नहीं काटेंगे, हम लोग लाएंगे किसको? 5 से काटेंगे। 5 5 सत्ते 35, 5 से कट गया। अब ये 7 तो 7 से कटेगा। चूंकि देखिए, चूंकि हर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है, जो 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है। इसलिए इसलिए यह अशांत इसलिए यह अशांत आवर्ती का होगा। आवर्ती का होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप इंतजार करेंगे 2.1 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। इन सब क्वेश्चन को देखकर जाइएगा। अगर आप कहेंगे मैं मैराथन क्लास भी ले लूंगा, एकदम 10 घंटे का मैराथन क्लास, आप लोग बस जुड़िएगा। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए इस वीडियो को।